तस्वीरें आपको अखनूर से दिखा रहा हूं और यहां बता दूं कि बीती रात आपको पता है कि पहलगाम हमले की जो है उसका बदला जो लिया गया भारत की तरफ से 26 गुनाहों की जान ली गई आतंकवादियों द्वारा, उसी का बदला जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो उसमें सक्सेसफुली 9 अड्डों पे जो है पाकिस्तान के अंदर हमला किया, ध्वस्त किया, कई सारे आतंकवादियों को ढेर किया। उसके बाद अभी की सिचुएशन आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक विचार जो है वो पनप रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरह से तैयार है, एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी घटना सामने आती है तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाती है, इलाज की बात की जाती है। तो बात करूं मैं अखनूर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो आपको बता दूं कि यहाँ पूरी तैयारियां हैं। वो बात की जाए स्टाफ को लेके, स्टाफ की तैयारियां, उसी के साथ अगर बात की जाए एम्बुलेंस की, बात की जाए कोई एमरजेंसी सर्विस की, तो अखनूर हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरह से आपके साथ में है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी इलाज के लिए बिल्कुल जो है आपके साथ है। और आप लोगों के लिए जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको पैनिक नहीं होना, आपको डरना नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है और उसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारी जो बेल्ट फोर्सेस हैं वो आपके साथ हैं। चाहे वो इंडियन नेवी की बात करूं, इंडियन आर्मी की बात करूं, एयर फोर्स की बात करूं, तो सभी जो हैं वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हैं आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, दिन रात आपकी सेवा में तत्पर हैं। बात की जाए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे भी पूरी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स की बात की जाए, चाहे वो बात की जाए पूरे स्टाफ की, उसके साथ ही एम्बुलेंस की, चाहे बात की जाए रिक्वायर अगर पड़ती है तो ब्लड की बात की जाए तो उसकी भी व्यवस्थाएं जो है यहाँ की टीम, कुछ लोग बाहर से जो सिविलियन हैं वो पूरे तैयार बैठे हैं, चाहे वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जो है मिलके कंधा से कंधा मिला के जो है वो यहाँ की तैयारियां व्यवस्थाएं देख रहा है कि कहीं अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती, क्योंकि लोगों के अंदर आज भी, मैं आपको बताऊँ, आज भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक विचार है कि क्या रात वाला जो रात को हुआ ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, क्या आज भी कोई ऐसी घटना हो सकती है। लोगों के अंदर विचार है। और बात करूं विचार है तो लोगों के अंदर ये भी है कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो सुरक्षा है वो किस प्रकार से होगी। तो बता दूं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बात की जाए बेल्ट फोर्सेस की बात करूं, वो भी आपकी सुरक्षा में जो है तत्पर है। उसी के साथ साथ बात की जाए स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी पूरा तैयार बैठा हुआ है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तैयार बैठा है। वो हर चीज़ की व्यवस्थाएं करके बैठा हुआ है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो इलाज जो है वो प्रॉपर लोगों को दिया जाए, वो जनता जो है उनको प्रॉपर इलाज दिया जाए। और बात करूं इसी के साथ कल की, जो मैं बता दूं कि कल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो है वो बंद रहेंगे। ये एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि कल स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन जो है वो बंद रहेंगे। पूरा प्रशासन जो है आम जनता की सेवा में जो है वो तत्पर है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुरक्षित जगहों पर रहें, बच्चों को बाहर ना रात को घूमने के लिए छोड़ें, जाने दें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो आप कुछ भी आपको लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है तो आप लोकल पुलिस स्टेशन, जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो एक कायर मुल्क है, उनके द्वारा हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसी वीडियोस, जो पुराने वीडियोस जो यहाँ के नहीं हैं, ऐसे वीडियोस जो है इस समय पे सर्कुलेट कर रहा है ताकि लोगों के अंदर डर का माहौल बने, लोग अफरा तफरी में हो जाएं, लोग कुछ गलत कदम उठाएं, जिसके बाद जो है कुछ ऐसी घटनाओं को वो अंजाम देने का प्रयास कर सकें। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर कोई वीडियो मैसेज कुछ इस तरह से फ्लैश होता है जिसकी आप पुष्टि नहीं कर सकते हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है, स्थिर रहना है। कहीं ना कहीं आप उनसे बात करें
जिनको जानकारी है कि ये जो मैसेज फ्लैश हुआ, ये जो वीडियो फ्लैश हुई है, वो चेक की जा सके कि फेक है कि रियल है। क्योंकि पैनिक नहीं होना आपको। सबसे पहले अगर कोई भी कुछ करेगा तो वो आपको पैनिक करेगा, डर का माहौल बनाएगा, उसके बाद ही कुछ करेगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि किस प्रकार से जो है हमारे जवान, वीर जवानों ने जो है पाकिस्तान के अंदर जाके 9 ऐसे अड्डों को उड़ा दिया, ऐसे अड्डों को ख़त्म कर दिया जिनमें आतंकवादी जो है छिप के अपना घर बनाए हुए थे। यहाँ बात करूँ फोर्सेस की, वो तो आपकी सुविधा में जो है हाजिर है। उसी के साथ साथ मैं बात करूँ, मेरे पीछे आप यूथ देख रहे हैं, ये यूथ जो हैं ये भी पूरी सेवा करने के लिए आपको जो है कंधा से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। कुछ बात करेंगे इनसे कि किस तरह की तैयारी जो है यूथ, अखनूर का यूथ करके बैठा हुआ कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो आम जनता की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम जो है अखनूर के जो है यूथ उठा रहे हैं। बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम दिग्विजय सिंह जम्वाल है जी। दिग्विजय जी, हम अखनूर का यूथ जो है वो सब, ये जो घटना कल हुई है जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, जी। ये जो पहलगाम हमला था उसका जवाब दिया गया है। अगर कोई भी ऐसी घटना पाकिस्तान या कोई भी ऐसा मुल्क जो हमारे खिलाफ अगर कोई ऐसी घटना या ऐसी साजिश करने की सोचता है तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम अभी यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में आए हैं। हमारे विधायक श्री मोहन लाल भगत जी ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जिस पे उन्होंने हमें काम करने के लिए बोला है, ये सारा यूथ, हमारे सारे भाई जो हैं वो उस काम को लेके बिल्कुल एक फोकस्ड लाइन पे रहे हैं। जी। तो क्या क्या सुविधाएं जो हैं आप, जैसे मैंने देखा कि आप यहाँ के बीएमओ सर से भी बातचीत कुछ कर रहे थे, क्या क्या व्यवस्थाएं जो है यूथ की तरफ से, यहाँ के विधायक मोहन लाल भगत जी की तरफ से क्या व्यवस्थाएं, किस तरह से तैयारियां करके रखी हुई हैं? सर, तैयारियां हमने इस तरह से, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे बीएमओ साहब हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत ही कोऑपरेटिव जो है हमें एक गाइडलाइन दी है। उनका स्टाफ जो है बहुत कोऑपरेटिव, एक हमें आगे से रिजल्ट मिलता है उनके स्टाफ से। जो भी व्यवस्था हॉस्पिटल में उनसे बन पड़ सकती थी उन्होंने वो सारी तैयार रखी है। और जो रही हमारी यूथ की बात, जो हमें एमएलए साहब जी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, चाहे वो खाने की बात होगी, चाहे वो वाटर रिफ्रेशमेंट की बात होगी, चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात होगी, यहाँ का यूथ जो है वो उस चीज़ को लेके बिल्कुल फोकस्ड और बिल्कुल निमंत्रित करके बैठा हुआ है। किसी भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपको, अगर जैसे सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि बाहरी मुल्क वाले बता रहे हैं अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, तो इस चीज़ पे हमारी जनता को जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका यही मोटिव है कि वो हम लोग घबराएं और वो घबरा के जो है अफरा तफरी मचे और फिर वो कोई एक्शन ले। अगर आपको यकीन करना है, आप इंटरनेशनल मीडिया पे यकीन कीजिए जो आपको सच बता रही है, ठीक है ना। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो भी है वो जो आपको सच बता रही है उस पर आपको यकीन करना चाहिए। बाकी रही बात हमारी तरफ से जो भी फैसिलिटी चाहिए होगी, चाहे वो खाने की होगी, चाहे वो लोगों को संभालने की होगी, चाहे लोगों को यहाँ से जम्मू लेके जाना पड़ेगा वो भी होगी, तो हमारा यूथ और एमएलए साहब की टीम जो है इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी और तैयार बैठी है। किसी भी चीज़ के लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आज सीमावर्ती क्षेत्र में गढ़खाल में मैं पहुंचा था, वहां से भी लोगों को उठाया गया है और असुरक्षित जगहों पे भेजा गया है। उनकी व्यवस्थाएं भी सारी कर दी गई हैं। उनकी व्यवस्थाएं भी सारी कर दी गई हैं। कुछ जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनकी भी व्यवस्था की हुई है, उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2-3 दिन का माहौल की बात होती है। जैसे आप जानते हैं कि अभी पीछे पहलगाम ने इन्होंने जो किया हमारे साथ, कायराना हरकत है, उसका कुछ ना कुछ तो जवाब देना है। अब वो सरकार नहीं रही है कि जो बोलेगी कि हाँ अपनी आर्मी को कि आप वापस आ जाइए। ये सरकार, जैसे आप जानते होंगे कि ये वो भारत है जो घर में घुस के मारना जानता है। तो अगर घर में घुस के मारना जानता है तो जो भी हरकत इन्होंने की उसका जवाब इनको मिल चुका है। अगर पाकिस्तान वाले कुछ और सोचते हैं, कुछ और घटिया हरकत करने की सोचते हैं, घटिया हरकत अभी पुंछ में भी सर कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारे जहाँ तक हमें जानकारी मिली है तो जानकारी के अनुसार जो है 15 लोग जो हैं इस वक्त वो उनकी जान चली गई है और 50 से ज़्यादा लोग हैं। अभी तक जानकारी जो मिल पाई है, जानकारी के अनुसार जो है 15 लोग जो है सिविलियन उनको मार दिया गया है, कायराना हरकत की है क्योंकि मोटर शेल जो है उनके घरों पर बरसाए गए हैं। 50 से ज़्यादा लोग जो हैं जख्मी हालात में हैं। क्या लगता है कि फिर से कोई इस तरह से स्ट्रैटेजी करनी चाहिए कि इनका जो है परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, ख़त्म हो जाए बात रोज़ का जो है शीना जपटी वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए, एक ही बार में संतुष्ट कर दिया जाए पाकिस्तान? सर, जैसे आप पाकिस्तान वालों को जानते हैं, जैसे पहलगाम में जो हमला किया गया वो हमला भी तो कायराना हरकत ही थी, निहत्तों पे वार किया गया था। अब पुंछ में जो इन्होंने ये हत्याकांड किया है वो भी निहत्तों पे ही किया गया है। सर, आम जनता को तकलीफ देने वाली बात होती।
और जैसे ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कीजिए, हमने जो 9 जगह पे अटैक किया है, वहाँ से कहीं ना कहीं से आपको टेररिस्ट मिले ही मिले होंगे या उनके कोई लिंक लाइजन वाले बंदे मिले होंगे। ऐसा कोई नहीं था कि हमारे इंडिया वालों ने वहाँ की आम जनता को परेशान किया हो या उनकी कोई डिफेंस सिस्टम में जाके किसी आर्मी वाले को मारा हो। बिल्कुल ठीक है जी। तो सर बाकी ये बात है कि आगे अगर ये सोचते हैं कि फिर से कोई ऐसी हरकत करेंगे तो उसका जवाब भी दिया जाएगा जी। वो भी कोई वहाँ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। और ये इनको बिल्कुल ही आगाह किया जाता है कि आगे से अगर ये कोई ऐसी हरकत करते हैं तो शायद आपको ये भी आने वाले दिनों में पता चले कि शायद पाकिस्तान का नामो निशान जो है इस देश से ख़त्म हो जाए। तो क्या कहना चाहते हैं अखनूर की व्यवस्थाओं को लेकर, क्या कहना चाहते हैं, क्या अखनूर मैसेज की रहेगा? व्यवस्था हाँ, जितनी भी जनता आपको, चाहे वो अखनूर की दे रही है, जम्मू की देख रही है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर जनता को एक ही मैसेज है कि वो घबराएं ना, जितना हो सके उतना शांत रहें, क्योंकि उनका मोटिव ही यही है कि हम लोग घबराएं, अफरा तफरी में घर से बाहर निकलें, उनको एक क्राउडेड एरिया मिले और वो वहाँ पे आके कुछ अटैक वगैरह कुछ करें। सबसे पहली बात है कि वो घबराएं ना, शांत रहे। और जो आप फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी अखनूर की, जम्मू की, जो भी है, सारी टीम लगी हुई है। अखनूर का यूथ हो गया, जम्मू का यूथ हो गया, हर एक टीम हर एक जगह पहुंची हुई है जनता की मदद करने के लिए। कोई भी चीज़ होगी, जैसे हम कल हमारे अखनूर में यहाँ पे ब्लड कैंप लग रहा है, तो जितना, जैसे आपकी मीडिया के दायरे से हम बताना चाहेंगे सबको कि अगर जितने लोग हो सकें इसमें पार्टिसिपेट करें, आके कुछ ना कुछ अपना योगदान दें, ताकि आपका जो खून है, आपका जो रक्त है, रक्तदान महादान होता है सर, वो किसी न किसी देश के काम आ सके, किसी नागरिक के काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बात करूं तो कल की तैयारियां इस प्रकार से हैं कि कल एक ब्लड कैंप भी जो है यहाँ लगाया जाएगा। आप यहाँ पे आके अपना ब्लड जो है डोनेट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में वो कहीं किसी नागरिक के काम आ सकता है। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अखनूर के अंदर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और नॉर्मल की बात मैं आपको बता दूं, उसी के साथ जो है नॉर्मल भी है। और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ के विधायक मोहन लाल भगत जी उनके द्वारा जो है एक टीम गठित की गई है, यूथ की टीम गठित की गई है, उनके वर्करों की टीम गठित की गई है, जो चाहे वो खाने से लेके, रहने से लेके, हॉस्पिटल से, ब्लड से, एम्बुलेंस से, गाड़ियों से, व्यवस्थाओं की जो है सुविधा आपके तक प्रदान करेगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है। वैसे तो ऐसी सिचुएशन बनेगी नहीं, क्योंकि भारत एक मजबूत देश है और उसकी फ़ौज, भारत देश की फ़ौज जो है वो उससे भी ज़्यादा मजबूत है। तो वो मुंह तोड़ जवाब हर बार देगी, और इस बार जो है किस्सा ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि बार बार ये आंखें जो उठाता है उसकी आंखें एक बार में नोच दीजिए, ताकि फिर ज़रूरत ना पड़े आंखें उठाने की। जय हिंद, जय भारत।